सुअर सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? देश हमारा है, गाली क्यों देंगे? उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं। यहाँ से नमस्कार मंडळी, मी राजश्री आणि तुम्ही पाहताय राजश्री अनफिल्टर्ड. रिधिमा शर्मा हे नाव तुम्ही सोशल मीडियावर ऐकलं असेल किंवा ह्या बाईला पाहिलं असेल. एक नंबरची नालायक बाई, निर्लज्ज बाई, समाजात नफरत पसरवते. हिंदू मुस्लिम करण्याशिवाय दुसरं काम हिला नाहीये. आज कॉक्रोच जनता पार्टीचं प्रोटेस्ट होतं, त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागितला. पण तिथे ह्या मॅडम पोहोचणार नाही असं होणार नाही, कारण की हिला प्रत्येक ठिकाणी जाऊन फुटेज मिळवायचं आहे, प्रत्येक ठिकाणी जाऊन हिंदू मुस्लिम करायचंय. मग ही तिथे पण पोहोचली. पण त्या प्रोटेस्टमध्ये सुदैवाने कोणीच हिंदू मुस्लिम करणारा आणि अंधभक्त नव्हतं. तिथे सर्व एज्युकेटेड पीपल होते आणि त्या एज्युकेटेड पीपलनी तिला एक एक प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आणि तिला सडो की पडो करून सोडलं. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवते, तुम्ही एकदा बघून घ्या. आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने. आप बताओ किसके आदेश? खुद के आदेश पे. मेरा देश है. यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है. नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा? इनसे डबल डिग्री है. देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना. अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री है. सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे. और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिधिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है. पढ़े लिखे. क्या बात करती है? मैं रिपोर्टर ही हूँ. तर विषय असा आहे की हातात माईक आणि समोर कॅमेरा आला म्हणजे ही बोलायला सुरुवात करते. मग ही हिच्या तोंडाला येईल ती बोलते. ही कोणाला पण शिव्या देऊ शकते, ही कोणावर पण काही पण आरोप लावू शकते. समाजात फक्त हिंदू मुस्लिम वाद लावायचा आणि स्वतःची दुकानदारी चालवायची, हा हिचा धंदा झालाय. पण जंतर मंतरवर या बाईची सुशिक्षित तरुणांनी जी जिरवली ना, झालं असं की जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू असताना ही बाई नेहमीप्रमाणे वाद घालायला आणि वातावरण खराब करायला तिथे पोहोचली. मुख्य मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी तिने तिथेही देशविरोधी असल्या जुन्या जाणी ठरवून दिलेल्या स्क्रिप्टच्या घोषणा सुरू केल्या. पण समोर आज जे उभे होते ते म्हणजे जागृत जैनची जनता. इथे कोणतीही अनपढ अंधभक्तांची गर्दी नव्हती जी यांच्या भूलथापांना बळी पडेल. या सुशिक्षित तरुणांनी जेव्हा कायद्याच्या आणि मूळ प्रश्नांचे कालाही ठिच्यावर मारले ना, तेव्हा या बाईची बोलतीच बंद झाली. कारण ही तिथे कालाहीट घेऊन आली होती. हिचं म्हणणं होतं की मी या कॉक्रोचेसवर मारण्यासाठी आणलाय. एकाही प्रश्नाचं लॉजिकल उत्तर हिला देता आलं नाही. ही फक्त जेव्हा तरुणांना घेरलं तेव्हा नेहमीप्रमाणे स्वतःला वाचवण्यासाठी व्हिक्टिम कार्ड खेळत होती. तुम्ही उमर खालिदला बांधताय, तुम्ही उमर खालिद करताय, तुम्ही उमर खालिदचं नाव नका घेऊ, त्याचं नाव तुम्ही घेणं बंद कराल तर मी स्वतः हे प्रोटेस्ट जॉईन करेल. सो अँड सो म्हणजे असे भरपूर फालतूची बडबड ही करायला लागली. मुळात मुलांनी जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांची उत्तरेच तिने दिले नाही. तुम्ही बघा. बिल्कुल गलत आदमी है. इधर इधर मैम नाम लीजिए. ऑन रिकॉर्ड नाम लीजिए. ऑन रिकॉर्ड. मतलब ये है कि अगर आपने कहा कि मोदी जी को दिखा दो किसी आतंकवादी या किसी टेररिस्ट के साथ खड़े हैं तो ये क्या है? कौन है? ये कौन है? अरे ये किस पर बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल गलत. मासूम बच्चे. बिल्कुल गलत है. हम कह रहे हैं बिल्कुल गलत है. हम कह रहे हैं योगी बाबा ने अभी एक बीजेपी का एक नेता एनकाउंटर किया था ना, रेपिस्ट था, वो करा या नहीं करा? लेकिन आप लोग मुझे ये बात बताओ, उमर खालिद पे बात क्यों नहीं करते हो? उमर खालिद तेरे सामने बात कर, तू कैसे कह रहा है भाई? देखिए मैं कह रहा हूँ उमर खालिद को फांसी दो, लेकिन नीट पे अब ये बताइए देश विरोधी नारे के लिए आप उनको सामने क्यों लेके आए? देश में आया मुद्दा क्या है? उनको सामने क्यों लेके आए? दिखाने के लिए हमारे बहुत तस्वीरें दिखा रहे हैं. हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए. हमारे पास बहुत कुछ है. अरे आप मुद्दों पे बात करो ना. यहाँ पे नीट का मुद्दा है, मुद्दे पे बात करिए ना. फोटो मत दिखाइए, मुद्दे पे बात करिए. नीट का मुद्दा आज उस पे बताइए. तो नीट के मुद्दे पे आप भी तो बात करो. आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, कौन सी बात थी? हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे कभी वीडियो दिखाओ भाई सबको. वीडियो दिखाओ. उमर खालिद हमारा लीडर, वीडियो दिखाओ. आपको मत करना, जो आज का मुद्दा उस पर बात करो. हाँ करो. चलिए रिधिमा शर्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. इन सारों को बोलो कि नीट के मुद्दे पे
बोल देंगे मैं इनके साथ हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपसे हम बात नीट के करती हूँ। मुद्दे पे बात करेंगे। सर क्या प्लीज प्लीज एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट रुक जाइए। ये बोलने तुम देते तो दिक्कत है। मैम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप हम नीट के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज हजारों बच्चे अफेक्टेड हैं। आज मतलब सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, कई बच्चों ने अपनी जान दे दी है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार 5 बीजेपी के नेता गिरफ्तार भी, फिर आप एक तरफ जा रहा है, एक तरफ तो छोड़ रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। दोनों तरफ है ना आपके लोग भाई साहब, ताली एक हाथ में बजती है, दोनों हाथ से बजती है ताली। महिलाओं का सम्मान यार, आप लोग ये हो जाइए। मैं महिलाओं का सम्मान आग दिखाने मत, आप बात मत करो, आप बात मत करो प्लीज। मैं बात करूँ, आप किसी को करने नहीं दे, बात करूँगी। मैंने कहीं पर भी मैडम ये नहीं बोला कि नीट का मुद्दा नहीं, मैंने हर बार आपकी बात में हाँ में मिले, लेकिन आप हर बार पलट जाते हो यार। नहीं मैडम, उमर खालिद का मुद्दा भी होगा, अगर नीट का मुद्दा खालिद का जब प्रोटेस्ट होगा तो उस पर भी बात की जाएगी। अगर हो जाएगी, ये तो मान ही नहीं रहे, ये तो मान ही नहीं रहे। अगर वो आतंकवादी है, आतंकवादी है, उसको सरकार ने मेहमान बनाकर क्यों रखा है? सरकार ने मेहमान आपने करी कि मुझसे, हम किस चीज आपने करी कि? आणि म्हणून एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की जोपर्यंत देशात प्रश्न विचारणारी सुशिक्षित तरुण पिढी जिवंत आहे तोपर्यंत असल्या अजेंडा चालवणाऱ्या हरामखोर लोकांची, नीच लोकांची दाढ शिजणार नाही. प्रश्न विचारणारे या तरुणांचे कडक कौतुक करायला हवे. तुमचा यावर काय विचार आहे? कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. जय हिंद. नीट के पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक हुआ? बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर लीक हुआ? माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल बना? इनके बयान नहीं देखे आपने? मतलब कोई यहाँ पे वायलेंट होना चाहता है? नहीं है ना, कोई यहाँ पे वायलेंट होना नहीं चाहता।